हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्ज़ाम 2020 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एक्चुअली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है, या कितने पार्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप डेट इज कॉल्ड ब्रेन, डेट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारे सिर में होता है उसे कहते हैं ब्रेन। तो ब्रेन को कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री पार्ट। दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रोल योर ह्यूमन एक्टिविटी को। सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑल द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बांधने का, जो हर एक चीज़ों का जो रियलाइज, सोचने का, खाने पीने का तरीका, बढ़ने का तरीका, हर एक चीज़ को जो कंट्रोल करता है वो मतलब ब्रेन ही करता है। तो ब्रेन को कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप। ब्रेन को हम थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इट इज ये द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, और होता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन कैन बी द डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। फोर ब्रेन को भी हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कल सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सेरिब्रम जो होता है 70 पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है थैलमस, हाइपोथैलमस या अदर चीज़ों से, तो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर आल्सो नोन एज इन ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेरिब्रम। लगभग 70% जो है हमारे ब्रेन का पार्ट में इन्वॉल्व होता है। तो सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम कैन बी द डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप। सेरिब्रम को कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, एक होता है राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दोनों का जॉइंट करता है उसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम जो होता है ये जॉइंट करता है लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जॉइंट करता है विद द हेल्प ऑफ द कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ह्यूमन में, सिर्फ ये ह्यूमन में ही पाया जाता है और नॉट इन अदर एनिमल नहीं पाया जाता है। हाइंड ब्रेन को किसी पार्ट में नहीं डिवाइड किया गया है। और इसका जो है हाइंड ब्रेन, और उसके बाद में होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो ये है कि कोई भी पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन का पार्ट जो है हाइंड ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री पार्ट। हाइंड ब्रेन को कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री पार्ट। दिस इज कॉल्ड पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। मेडुला आर आल्सो नोन एज मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। तो आइए आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है ब्रेन। ब्रेन एक्चुअली होता क्या है, तो आज हम लोगों के साथ एक ब्रेन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ब्रेन होता क्या है? ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी एक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इज नोन एज ब्रेन। जो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, बॉडी में कंट्रोल करते हैं और उसे कंपोनेंट के रूप में करते हैं, उसी को कहते हैं ब्रेन। ब्रेन एक सुपर ब्रेन होता है जो हमारे सारी शरीर के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, उसी को कहते हैं ब्रेन। तो ब्रेन को क्या करते हैं? इट कंटेन देयर वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बैलेंस करता है। ब्रेन किसका काम करता है? हमारे बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस को बनाए रखता है वो ब्रेन के ही द्वारा होता है।
कोई प्रकार का फंक्शनिंग जो होता है हमारे शरीर में उसको भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। लेंस को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, किडनी को कंट्रोल करता है। जैसे लेंस में कितनी बार सांस लेना, कितनी बार, उनको भी करता है। हार्ट को डिक्रीज इंक्रीज करता है, तो वही मेरा जो है ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। किडनी में जो है ये फिल्टरिंग जो है, फिल्टर जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन ही करता है। ह्यूमन एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोल इनटू द कंट्रोल इनटू द बॉडी ऑर्गन्स। एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर इंडोक्राइन, हमारे हार्मोन को भी जो है सेलुलर इंडोक्राइन ग्लैंड को जो भी कंट्रोल करता है वो हमें ब्रेन करता है। ह्यूमन बिहेवियर, उनका वातावरण से क्या रिलेशन है क्या नहीं है, ह्यूमन के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग ऑफ द विजन्स, आई को देखने में कैसे हम लोग देखते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। सुनने में मदद करता है। स्पीच, जो हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो इसको भी जो मेरा कंट्रोल किया है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो मेरा वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हियरिंग मतलब सुनने में हम जैसे लगता है कि हम किसी के बात को पहले सुने होते हैं तो कहते हैं हाँ भैया इसका बात हम पहले कभी सुने हैं, तो उसको जो कंट्रोल जो होता है मेमोरी में कंट्रोल करता है वो मतलब जो मेरा कंट्रोल करता है वो ब्रेन ही करता है। और क्या करता है, मेमोरी में जो है कंट्रोल करता है, जो है हमारा एक कोई चीज़ याद करने की इच्छा भी करता है। इंटेलिजेंट बनाता है, हमको इंटेलिजेंट बनाता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, हम कितने सुपरमैन हैं उसको भी कंट्रोल करता है। इमोशनल, आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा यही है इमोशनल। बहुत लोग इतने खुशी हो जाते हैं, इतने कोई चीज़ खुशी हो रहा है कि वो पागल ही हो जाते हैं। तो ज़्यादातर भैया हमारे भाई जो है ज़्यादातर इमोशनल नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर। जैसे आजकल तुम्हारा नीट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले गए, ऑल इंडिया रैंक में शामिल हो गए, तो क्या तुम इतना इमोशनल ना हो जाओ कि आगे की ज़िंदगी को भूल जाओ। तो कम से कम जो है इमोशनल हो, उसको भी कंट्रोल जो करता है, कम इमोशनल होना है या ज़्यादा इमोशनल होना है तो उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो अदर पार्ट जो है कंट्रोल करता है, मतलब सभी पार्ट को, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट जो है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सभी को जो है चिंतित व्यतीत करता है वो हमेशा होता है ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन योर ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस इन द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टिव बाई द स्कल। हमारे ब्रेन जो है एक प्रोटेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्कल। हमारी खोपड़ी जो है एक स्कल्स नामक बोन से जो है कवर्ड होता है। इनसाइड द स्कल्स ब्रेन इज कवर्ड बाय द सेलुलर लिगामेंट्स होते हैं। जो इसका लिगामेंट्स होता है ये कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। 3 लेयर होता है ब्रेन में, 3 लेयर होता है। आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, जो सबसे ऊपर लेयर जो होता है ब्रेन का उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। और जो है मिडिल ब्रेन इज कॉल्ड एरेक्नोइड, जो उसके मिडिल लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एरेक्नोइड। एंड इनर लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पिया मैटर। तो एरेक्नोइड प्लेक्सिस में क्या होता है, इसमें एरेक्नोइड प्लेक्सिस में CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरे होते हैं। कब भरे होते हैं, ये मिडिल लेयर में ही भरे होते हैं। इन बिटवीन द टू एरेक्नोइड आर प्रेजेंट एरेक्नोइड प्लेक्सिस। इनसाइड द एरेक्नोइड प्लेक्सिस आर प्रेजेंट cerebral हेमिस्फीयर, CSF प्रेजेंट होता है। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री पार्ट। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हम अपने दिमाग को, हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर जो होता है, मतलब एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली फोर ब्रेन क्या होता है। तो फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो होता है हमारा होता है फोर ब्रेन होता है। ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम,
थैलमस, हाइपोथैलमस। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। तो इसे क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, क्या उसे थैलमस कहोगे या उसे हाइपोथैलमस कहोगे या उसको सेरिब्रम कहोगे? तो उसे सेरिब्रम कहोगे। तो आइए आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। तो सेरिब्रम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किसका पार्ट है, आई एम सॉरी दोस्तों। तो सेरिब्रम एक्चुअली क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, हम इस सेरिब्रम के बारे में पढ़ने, एक मिनट। सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कह रहा है सबसे ज़्यादा जो है हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो होते हैं हमारे ब्रेन में वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज ए डीप खिल्ड डिवाइडेड इनटू द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडिनल इनटू ऑफ द हाफ ऑफ द फ्लेशन। और इसे लॉन्गिट्यूडिनल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। अगर जो हम ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हमारे ब्रेन डिवाइड होगा। सेरिब्रम को अगर टू पार्ट में डिवाइड करना होता है तो लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। तो आइए डिस्कस करने वाले ये क्या होता है। लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ कार्पस कैलोसम। जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है वो कार्पस कैलोसम से ज्वाइंट होता है। कार्पस कैलोसम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्पस कैलोसम, और ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में ही पाए जाते हैं और किसी भी एनिमल में सेरिब्रम कार्पस कैलोसम नहीं होता है। इस नाते इसे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रेन कहते हैं। कार्पस कैलोसम इज ए वाइट नर्व फाइबर इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन। यह एक वाइट नर्व फाइबर है जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ह्यूमन बीन का। The cerebral cortex is a plexus edge of the gray matter। जो आउटर रहेगा ब्रेन जैसे ये है मेरा ब्रेन है, ये जो आउटर पार्ट में जो रहेगा ये होगा ग्रे मैटर। ये थोड़ा ग्रे इन कलर का रहेगा, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड मैटर ड्यू टू द गैंग्लियन अपेरेचस। उसमें गैंग्लियन सेल रहेंगे, बहुत सारे गैंग्लियन मिलते हैं तो वो ग्रे मैटर बनाते हैं। और इनर में जो होता है वाइट मैटर होता है। और बिल्कुल स्पाइनल कार्ड में देखा जाए, स्पाइनल कार्ड में तो उसमें अपोजिट होता है। उसमें ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर होता है ग्रे मैटर, और वाइट मैटर जो होता है ऊपर होता है। स्पाइनल कार्ड में जो काटा जाए, TS किया जाए तो उसमें जो है ग्रे मैटर जो होता है ऊपर होता है, और ग्रे मैटर जो होता है मिड में होता है, अंदर होता है। और वाइट मैटर जो होता है वो बाहर होता है। बट अगर जो ब्रेन को हम काटें तो ग्रे मैटर ऊपर होगा, बिकॉज गैंग्लियन सेल उसमें होते हैं और वाइट मैटर मिडिल में होता है। तो यह डिफरेंसेस जान लो भैया। नीट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नीट में मैं यह श्योर कह सकता हूँ कि 99% जो है इसी नोट से, इसी चीज़ से प्रोबेबिलिटी रहती है आने का। तो द नर्व सेल बॉडी आर द कनेक्टेड हैंड्स गिविंग्स टू द कलर। और ये जो है नर्व जो होता है ये हमारे कलर देते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन जो होता है मोटर न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, एसेसरी न्यूरॉन्स, एसेसरी एरिया होते हैं। थैंक यू सो मच।